Hello guys, Namaste. My name is Niharika and I'm 3 times NET JRF, and in today's video we are going to decode UGC NET Commerce question paper of June 2020. Now decoding से मेरा मतलब क्या है कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो जून 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और वो आपको एक आइडिया देगा। क्योंकि 2 शिफ्ट्स में इस बार एग्ज़ाम हुए, एक शिफ्ट में हुआ भी नहीं है, तो 2 शिफ्ट का यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगी। 2 शिफ्ट का मतलब है एक शिफ्ट में दूसरा पेपर आया था, दूसरी वाली शिफ्ट में दूसरा पेपर आया था कॉमर्स का, तो दोनों को यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एंड उससे आप जान पाएंगे कि किस यूनिट का कितना वेटेज है। एंड आप जो अभी आने वाले एग्जाम्स होंगे यूजीसी नेट कॉमर्स में, उसमें आप किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का यूजीसी नेट कॉमर्स में, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो या दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ अटेम्प्टिंग यूजीसी नेट इन कॉमर्स एज योर सब्जेक्ट। ऑल्सो बिफोर वी मूव फर्दर, देयर इज एन important information about Unacademy. So Unacademy is very excited to announce the multiple batches for NTA UGC NET which is starting from 22nd of December 2020. Now these batches will help you crack NTA UGC NET और ये आपका प्रिपरेशन एकदम बूस्ट करेगा और आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल बैचेस एंड इन बैचेस में आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने बैचेस चूज कर सकते हो। ये बैच जो कोर्सेज होते हैं ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होते हैं जो आपका सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करेंगे ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ ये जो सारे कोर्सेज हैं इसको इस हिसाब से क्यूरेट किया गया है कि ये आपकी स्ट्रैटेजी भी इंक्लूड करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी इंक्लूड करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते हैं और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी आपको इंक्लूड करते हैं ताकि आप नेट JRF 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको आप इसको एनरोल कर सकते हो। सो 25 दिसंबर से प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप अभी से एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आप एनरोल कर रहे हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो निहारिका जायसवाल, एंड अगर आप ये कोड वहाँ पे डालोगे जब आप फीस पेमेंट करोगे देन यू विल गेट 10% ऑफ। सो ये आपको एक प्राइस हाइक बीट करने में मदद करेगा एंड आप अपनी प्रिपरेशन एकदम जल्दी से स्टार्ट कर सकते हो। सो या डू नॉट forget to use my promo code that is Niharika Jaiswal. Yeah, so that is it and सारे आपको जो भी information आपको description box में मिल जाएगी। Also we have our online classes for NTA UGC NET. Now these classes are run by me और ये आप घर बैठकर अब अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। हम बेसिकली 3 चीज़ों में कोर्सेज ऑफर करते हैं, पेपर 1, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए, आपको देखना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है, मैं आपको कैसे गाइड करूंगी, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट niharikajaiswal.com या फिर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7839575509 पे। रजिस्टर करना है, डेमो लेक्चर्स अपने बुक करने हैं, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें जो भी आपको सुविधाजनक हो, एंड देन आप वहाँ से मेरे को से कांटेक्ट कर सकते हो। इस पूरे कोर्स की जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बट अभी के लिए हम बात करेंगे जून 2020 यूजीसी नेट कॉमर्स की। तो जो बच्चे नए हैं मैं बता दूँ कि भाई 10 यूनिट्स होती हैं हमारी, जो बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, तरीके के यूनिट्स होते हैं कॉमर्स में। तो अगर आप कॉमर्स अगर सोच रहे हो तो बहुत बच्चे मेरे पास आते हुए सोचते हैं कि कॉमर्स से सिर्फ अकाउंट्स पूछा जाएगा क्या? नहीं, बहुत सारे आपको पूरा का पूरा जो आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस भी इंक्लूडेड होता है। तो ये सारे यूनिट्स हैं, पहले से प्रिपेयर करें तो आपको ये बात पता है। एक और बात बता दूं, जो कॉमर्स है उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो मतलब जो टोटल मार्क्स आपका जो पेपर 2 का होता है वो 200 नंबर का होता है। 100 आपके क्वेश्चंस हो गए एंड 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। जब ये 200 मार्क्स आपके बन गए तो अब ये एकदम आसान हो जाती है। आसान सी गणित अगर हम लगाएं तो देखो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब भी मैंने बताया कि 10 यूनिट है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज हमारा क्या निकल के आएगा, 10 क्वेश्चन। दैट मीन्स हर एक यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। और इसी
मैथ्स को दिमाग में रख के इंसान प्रिपरेशन करता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी यूनिट यहाँ पे बड़ी कोई भी छोटी नहीं होती, हर एक यूनिट मोर और लेस इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो अब क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी हम जानेंगे। अभी पैंडेमिक के चलते कॉमर्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो यूजीसी नेट कॉमर्स में बैठती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है यूजीसी नेट का। एक ही दिन एग्जाम कराना था, बाकी जो सारे एग्जाम्स होते वो एक ही शिफ्ट में थे, बट कॉमर्स क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा थे तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था पैंडेमिक की वजह से। एक शिफ्ट 1 का था और एक शिफ्ट 2 का था, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में अलग पेपर आया था, शिफ्ट 2 में अलग पेपर आया था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वेटेज क्या है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, अब आप यहाँ पे देखो बिजनेस एनवायरनमेंट से आपके 5 क्वेश्चंस आए थे, एंड ये 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस थे। पैसेज वाले क्वेश्चंस का मतलब क्या था कि अभी जब से एनटीए एग्जाम करवा रहा है, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सारे क्वेश्चंस थे। अब ये क्या है, पैसेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका डीआईओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है पेपर 1 में, वैसे ही अब आपके कॉमर्स में पूछे जाते हैं पैसेज वाले क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा एंड उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ना ये पैसेज कोई एवं पैसेज नहीं होते, ये यूनिट पे बेस्ड होते हैं। तो अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो शिफ्ट 1 में पूछा गया था पैसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट में एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछा है, तो वो कंज्यूमर राइट से रिलेटेड वो पैसेज आया था। ये इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, इजी होता है, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि इस बार बिजनेस एनवायरनमेंट से पूछा गया तो अगली बार बिजनेस एनवायरनमेंट से पूछा जाए, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप देख लो जो यहाँ पे रेड रेड है, इन यूनिट से पैसेज पूछे गए हैं। तो भाई पहले तो क्या होता था कि पहले जो अभी मैंने एनालिसिस की थी जो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें ना बैंकिंग से शायद आया था 10 क्वेश्चंस एक ही यूनिट से पूछ लिए गए थे। बट इस बार इन्होंने क्या कर दिया है कि इस बार 5 क्वेश्चंस एक यूनिट से, 5 क्वेश्चन 2 यूनिट से, मतलब 2 पैसेज पूछे गए। तो ये एक चेंज हुआ है, पहले 10 क्वेश्चन एक ही यूनिट से पूछे जाते। तो ये पैसेज आपने दिया होगा पेपर, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये जो पेपर है ना, ये जो पैसेज है, इसमें बहुत ज़्यादा एकदम तिकड़म वाला भी पैसेज नहीं पूछा जाता है, बट हाँ इतना इजी भी नहीं होता। अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा या जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाना, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे। कोई रैंडम टॉपिक पे नहीं होता, यूनिट बेस्ड होता है। तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक पैसेज पूछा गया था। एंड आपको ये बात समझनी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस एक यूनिट हैं तो, बट ये अलग अलग पूरा टॉपिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक अलग टॉपिक, एक पहले यूनिट हुआ करता था, अब इसको मर्ज कर दिया गया है, वो अलग बात है। बट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस कुल मिला के 2 यूनिट आप समझना। तो अब इसलिए मैंने इसको अलग किया है। बिजनेस एनवायरनमेंट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड इंटरनेशनल बिजनेस वाले टॉपिक जो सब्जेक्ट था उसे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और शिफ्ट 2 में बिजनेस एनवायरनमेंट से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि 5 है तो दूसरे शिफ्ट में भी 5 है, नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट से फिर 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए एंड इंटरनेशनल बिजनेस से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ऑल एंड ऑल आप अगर सोचो कि अगर पैसेज नहीं आया होता तो कोई इसका कोई वेटेज ही नहीं था। इंटरनेशनल बिजनेस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नहीं अभी का ये ऑब्जर्वेशन मेरा नहीं, पहले का ही है। पे मोर अटेंशन टू इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज होती हैं, बहुत सारे ईयर्स होते हैं, तो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस पे यू शुड फोकस मोर। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पे आते हैं। 8 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए, 15 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछे गए। अभी इतना ड्रास्टिक शिफ्ट क्यों मुझे नहीं पता, ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चंस और डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए थे, इसमें 8 और इसमें 15। तो मुझे ये नहीं समझ में आया। सो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट। आप एक अपने दिमाग में खाका बना के ले जा सकते हो कि मतलब ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो कि 10-10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से है। बाकी भगवान की मर्जी, एनटीए वालों की मर्जी, वो कुछ कम कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। यू नेवर नो एंड यू कैन नेवर प्रेडिक्ट, क्योंकि हर साल बदलता है। तो यहाँ पर एक एनालिसिस करने में मदद मिलती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चंस आए एंड 12 क्वेश्चंस आए। हाँ अच्छा, मैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात कर दूँ कि जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं उनके लिए खुशखबरी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं गया। एक रेशियो का ही पूछा गया था। एक जो रेशियो होता है एसिड रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, वो वाला एक क्वेश्चन आया था, और एक रेशियो जो पार्टनरशिप वाला रेशियो था उससे एक क्वेश्चन आया था। तो न्यूमेरिकल तो पूछा ही नहीं गया है। थ्योरी ही आपको मजबूत करनी है। अगर आप थ्योरी में अच्छे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, नहीं अच्छी तो करनी पड़ेगी। सीए वालों को अपनी थ्योरी ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। एंड 15 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आए थे, 1 ही 2 न्यूमेरिकल आए थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोमिनेंट रहा है, इसमें 11 क्वेश्चन शिफ्ट 1 और 12 क्वेश्चन पूछे गए। देन फिनेंस 11 क्वेश्चन इसमें एंड 6 क्वेश्चन इसमें, यहाँ पे उल्टा हो गया।
स्टैट्स में 10 क्वेश्चन, जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए। नाउ अब यहाँ पे स्टैट्स में भी इतने तो 1-2 फॉर्मूला पूछे गए, बाकी सारा कंसेप्ट बेस्ड था, 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड यस, रिसर्च वाले से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं बता दूं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM यूनिट 1 की तरह यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं। बिजनेस मैनेजमेंट आपको एक अलग पढ़ना पड़ेगा, उसका पूरा कंसेप्ट, एंड HRM आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। जब आप और बाकी यूनिट्स की बात करते हो, बैंकिंग, मार्केटिंग, लीगल, तो ये पूरी अपने आप में एक अच्छी यूनिट है, एक हॉलिस्टिक यूनिट है। बट बिजनेस मैनेजमेंट और HRM ऑल्दो इंटर रिलेटेड हैं, बट अलग अलग हैं, एंड इसी को ये बहुत ज़्यादा लेंथी बना देती है। तो मैनेजमेंट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, HRM से पूरे 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। अब इसमें पैसेज भी एक HRM से पूछा गया था, एक तो बर्नआउट वाला पैसेज था विच आई गेस शिफ्ट 2 में था, और एक एम्प्लॉयज रिलेटेड का था, जो अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आप वो पैसेज आंसर कर पाओगे। बाकी 7 क्वेश्चंस HRM से थे एंड 5 पैसेज वाले थे। देन फिर मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चंस थे शिफ्ट 2 में, एंड HRM से 9 थे। दैट मीन्स 4 आपके नॉर्मल HRM से थे एंड 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज से थे। देन बैंकिंग से 7 क्वेश्चंस थे एंड शिफ्ट 2 से 11 क्वेश्चंस थे इसमें, एंड इसमें शिफ्ट 1 में 7 क्वेश्चंस थे। इजी था, 1 लाइनर्स वाले ही ज्यादातर क्वेश्चन थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट से 10 एंड इससे 15। तो अगर आप एक एनालिसिस करो तो बहुत ज्यादा जो अच्छे टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, यूनिट्स निकल के आ रहे हैं, वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इको निकल के आ रहा है, एंड देन हमारा मार्केटिंग से 10-15, 10 इसमें, 15 इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। देन लीगल एस्पेक्ट से इसमें 8 विच इज प्रीटी गुड, एंड इनकम टैक्स से कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इसमें 10 और इसमें 6 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आई गेस आपको इसे एक ओवरव्यू मिला होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आपको तैयार रहना पड़ेगा। कम से कम 2 या 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिससे भारी भरकम अमाउंट में, जैसे आप 10 एक्सपेक्ट करो तो उसमें हो सकता है 14-15 क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, एंड अगर किसी यूनिट से 14-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि बाकी यूनिट्स की नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो 12 है, 15 है, फिर किसी से 6 है, फिर किसी से 7 है, फिर किसी से 8 है, फिर किसी से 6, यहाँ पे भी 10 हैं, 11 हैं, 6-5 आप करोगे तो 11 हैं, यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन है, तो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो एकदम सपाट नहीं है कि 10-10 क्वेश्चन आ गए, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता। बट मजे की बात यह है कि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि अब जो जून में बोली हूँ, अब जो 2021 में जब भी जिस मत में भी एग्जाम होगा, मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, उसमें यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि अच्छा मार्केटिंग से ही 10-15 क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सो आपको अपने मन के हिसाब से पूरी शिद्दत से आपको सारी यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर वो खुदा की मर्जी, NTA की मर्जी कि वो कौन सी यूनिट को थोड़ा सा बढ़ा देता है एंड उसकी वजह से थोड़े से यूनिट्स घट जाएंगे। आप इस पर कभी भी शर्त नहीं लगा सकते, इस पर कभी भी आप गैम्बल नहीं कर सकते हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको सारी यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एंड बी प्रिपेयर कि आपको यस कुछ यूनिट से एक मैक्सिमम चंक ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड वो कुछ यूनिट कोई भी हो सकती हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आपको एक आइडिया मिलेगा आगे 2021 में एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कमिंग बैक टू अवर क्लासेस। सो जैसे कि मैं यहाँ पे एनालिसिस करती हूँ, तो सोचो मैं अपनी क्लासेस में कितनी एनालिसिस करती होंगी। तो वहाँ पे अगर आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट और पेपर 1 का ज्वाइन करना है, आप कर सकते हो। घर बैठ के UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स और रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट हमारी विजिट कर लो niharikajaiswal.com, या नहीं करना चाहते हो तो हमारी कॉल या व्हाट्सएप कर लो, वो तो बहुत ईजी है 7839575509 पे, वो हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। आते हैं हमारे स्टडी मटेरियल पे, तो आपको PDF नोट्स मिलेंगे, उन PDF नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जब आप ये दोनों आप पढ़ लोगे देन यू विल कम टू मॉक टेस्ट। वहां पे आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हो कि कितना आपको है, और यहाँ से आप और नए नए कंसेप्ट्स लर्न कर सकते हो। देन वी हैव स्ट्रैटेजी वीडियोस। स्ट्रैटेजीज वीडियोस किस लिए गाइस? स्ट्रैटेजी वीडियो इसलिए ताकि आपको पता चले हर एक यूनिट से आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर, दैट मीन्स हर एक यूनिट का आपको अलग अलग पेपर्स मिलेंगे, तो आपको एक ट्रेंड एनालाइज करने में मदद कर जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और सब बातों पे कम फोकस करती हूँ। एंड यहाँ पे शायद आपको मेरी फोटो की वजह से मेरा नंबर नहीं मिल रहा होगा, तो वो 7839575509 नंबर है, तो ये आप नोट कर लेना। एंड ये सब कोर्स कम्स विद अ लाइफ टाइम वैलिडिटी। दैट मीन्स वैसे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे जब भी आप हमारे क्लास में एनरोल करोगे, बट इफ गॉड फॉरबिड आप नहीं कुछ दे पाए, कुछ ऊंच नीच हो गई, देन आपको दोबारा पे करना नहीं है। आप एक बार पे करोगे एंड देन आप
कितने भी अटेम्प्ट्स आपको शायद लगे, वैसे लगेंगे नहीं, बट अगर लगे तो आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा फीचर है हमारा। एंड येस, आप कॉल व्हाट्सएप कर लो या वेबसाइट हमारी विजिट कर लो। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको पसंद आया हो। नीचे कॉमेंट करना आपको कोई भी डाउट है, एंड या डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए उनके साथ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।